आ रही है बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलो रिकॉर्डिंग चालू है। हम लोग अब आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बताना शुरू करो सर जी। और एक और हाँ, चीज, वो इस हाइड। वीक में कुछ है नहीं पता है। इस एक, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। हाँ गलती से मुझे लगा कि वो ओवरली था। नहीं नहीं नहीं, वो हाइड है ना, वो हाइड कर लो बस कि मतलब मीट में। हाँ भाई हाइड कर लिया। हम्म, हम्म। हाँ तो इस वीक में पता है मुश्किल से 20 मिनट का टाइम होगा एक्सप्लेन करने का, उससे ज्यादा का कंटेंट है भी नहीं। मेन सारा कॉन्सेप्चुअल है तो फिर एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा टाइम दिया है सर ने। हाँ वो है। तो तो लॉजिक क्या है, हम्म, मतलब इस वीक का क्या लॉजिक्स है, देखो क्या तो क्या यहाँ चीज वीक कवर है। कर रहे हैं हम लोग। देखो अभी तक हम लोग किस तरह के डेटा देख रहे थे। अभी तक हम लोग देख रहे कार्ड्स। थे इस तरीके का डेटा था। कार्ड था। कार्ड्स था, इंटीजर्स था, सारे कार्ड थे। वेरिएबल्स था। हाँ नहीं नहीं, नॉर्मल वैल्यू हम लोग को सर ने दिखाया था तो क्या था, एक कार्ड बना रहे थे सर और उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लिखी थी। बिल्कुल। चाहे कि वो स्टूडेंट की रोल नंबर और स्टूडेंट की मार्क्स की डिटेल्स हो, या फिर हम्म, शॉपिंग मॉल की डिटेल्स हो, शॉपिंग रिसीट हो। तो उसमें हम लोग के पास सभी लोगों का एक इंडिविजुअल कार्ड बना होता था। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये काव्या है, तो काव्या का इंडिविजुअल कार्ड एक बना। यहाँ सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का इंडिविजुअल कार्ड बना है जिसके अंदर सिद्धार्थ का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टाउन और फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स एंड टोटल है। हम्म। उसी तरीके से अर्षद का यहाँ पे एक सेपरेट कार्ड बना है। यस। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैं समझा। तो फिर हाँ पढ़े। हाँ, तो अभी तक हम लोग हर एक पार्टिकुलर चीज के लिए या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकुलर पर्सन के लिए एक सेपरेट कार्ड बनाते थे। हाँ लेकिन हम लोग रियल लाइफ में इस तरीके से नहीं कर सकते। हम लोग कितने लोगों का सेपरेट डेटा ये हर एक सबके लिए एक पार्टिकुलर कार्ड में स्टोर करके रखेंगे। वह हम बिल्कुल। लोग के पास बहुत मोटी सी रिसीट बन जाएंगी। तो हम हम्म, लोग को उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग उसे टेबल के फॉर्मेट में बना देते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे इन्हीं तीनों डिटेल्स को टेबल के फॉर्मेट में बना दिया गया है। तो ये इतने सारे डिटेल को मात्र एक लाइन में स्टोर कर दिया गया है। जैसे ये काव्य है, तो हम्म, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ क्या लिखा है, काव्य, तो ये नेम है तो नेम का अलग से कॉलम बन जाएगा। हम्म। उसकी आईडी यहाँ 10 है तो आईडी बन जाएगी। उस आईडी में उसकी आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिटी, किस सिटी से बिलोंग करती है, मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और केमिस्ट्री के मार्क्स, और उसके साथ साथ उसका टोटल। हम्म। तो ये सारा, इस कार्ड में जितने भी डिटेल थे सारे के सारे मात्र एक लाइन में स्टोर हो गए। तो ये देखने में ज्यादा अच्छा है। और हम लोग यहाँ से बहुत ही आराम से सॉर्ट भी कर सकते हैं। कार्ड्स को हम लोग को सॉर्ट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता था, पर यस। यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग सारा का सारा डेटा एक साथ एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं और एक साथ उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली तो ये ये हमारा तो था बेसिक। स्पेस बचाता है ना। हाँ तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है। देखो डेटा अभी तक हम लोग देख रहे थे कास्ट के फॉर्मेट में, लेकिन अब से हम लोग जो भी डेटा देखेंगे उसको नेचुरली हम लोग टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। किसी भी डेटा को। हाँ तो जो भी एट्रीब्यूट थे वो कॉलम बन जाएंगे टेबल के। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ टाउन, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स एंड टोटल, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये देखो मतलब ये सारे वेरिएबल। कॉलम बन गए। हाँ, वेरिएबल को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है। अच्छा तो अच्छा। हम लोग, हाँ हम लोग उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टेबल का कॉलम बना देंगे। ठीक है। तो हो गया नेम, नेम, ये सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट है ये इसके कॉलम बन गए। हम्म, और सारे के सारे कार्ड्स में जो भी डिटेल्स हैं वो उसके रो में फिट किए जाएंगे। देखो ये रो में क्या है, ये रो में उन सभी मीन्स के वैल्यू, डिटेल्स फिट किए जा रहे हैं। मतलब वैल्यू। हाँ, जैसे कि वेरिएबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होते हैं, तो वेरिएबल इस कॉलम में स्टोर हो जाती है और उसकी उनकी वैल्यूज हर रो में स्टोर होती जाएगी। हम्म। बट इसमें एक यहाँ तक समझ इम्पॉर्टेंट गए? चीज है कि अगर तुम हम्म। स्टैट्स के टर्म से देखोगे तो ईच ऑब्जर्वेशन इज टाइप ऑफ वेरिएबल, बट मतलब ईच ऑब्जर्वेशन इज समथिंग रिलेटेड टू वेरिएबल, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे जो तुम्हारा पहला पहला जो तुम्हारा रो है वो सारे वेरिएबल्स के नेम है। और जो तुम्हारा पहला कॉलम है वो आईडी जो है वो एक तरीके का स्पेसिफिक वैल्यू है, राइट। तो वहां पे सारे के सारे एट्रीब्यूट वेरिएबल्स को हम लोग कॉलम में स्टोर करते हैं और सारे के सारे
जो भी उसके वैल्यूज हैं उन्हें हम लोग रो में स्टोर करते हैं। ओके। तो हाँ, इसके आगे, हाँ, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी? मैं बस ये बोल रहा था कि जो तुम्हारा यहाँ आईडी है वो अपने आप में एक केस है, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफायर है ना? और जितने भी सारे हाँ, वेरिएबल्स हैं वो फर्स्ट रो में आते हैं, राइट? हाँ। चलो तो ठीक है। देखो, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि काव्या, सेम काव्या हो सकती है, 2 काव्या हो सकती है, दोनों का नाम सेम हो सकता है, लेकिन हम लोग को अगर उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, जैसे हम लोग के स्कूल में भी रोल नंबर असाइन किया जाता है। हाँ। तो हो सकता है सेम हर्ष या सेम आकाश 2 हो, तो उन लोगों को अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो हम तो एज नहीं पूछ सकते डायरेक्ट। तो इसलिए हम्म। हम लोग एक रोल नंबर या फिर कोई एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके कि हाँ, ये आकाश 1 है, ये आकाश 2 है। हम्म। तो इसलिए हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग खुद के लिए भी कि हम लोग को हम लोग बेस से सारा का सारा डिटेल्स हम लोग के पास रहे। हम लोग हम्म। इसलिए भी कर हाँ, ठीक है। तो आईडी न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा, लेकिन उसका कोई खास मतलब नहीं होता है डेटा के प्रोसेसिंग में। वो सिर्फ एक तरीके से आइडेंटिफायर ही है। ठीक है। तो फिर अब, हाँ, हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल को हम लोग को असाइन करना हो तो हम लोग को तब जाकर डिफिकल्टी आती है। बिल्कुल, तो अगर यहाँ बहुत पे सारे वैल्यूज एग्जांपल होंगे लिया तो जा रहा है। दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक इंसान का, यानी एक स्टूडेंट का ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे कविता का कर रहे हैं, यहाँ सिद्धार्थ का, यहाँ अरशद का। लेकिन अगर हम लोग आइटम्स डेटा सेट को देखा जाए, हम्म। देखो मैंने यहाँ पे खोला है आइटम्स। तो हम्म। आइटम्स हैं, तो इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल। जैसे चिकन लेग्स, फिश, लेटेक्स, एग, लेट्यूस एंड एग्स, ये सब हम्म। है। तो इन सभी के अलग से टेबल्स बनेंगे, इन सभी को बिल्कुल। सेपरेट टेबल में नहीं असाइन किया जाएगा। जैसे बिग बाजार है, तो एक सबसे मेन टेबल बनेगा बिग बाजार का, हम्म। और उसके बाद फिर एक अलग टेबल बनेगा। अगर अगर मान लेते हैं एक एसवी स्टोर है, एसवी स्टोर का अलग टेबल बनेगा। फिर थर्ड टेबल जो भी था, अलग स्टोर, सभी का अलग अलग टेबल बनेगा। उसके अंदर ये सारे आइटम्स के सब टेबल बनाए जाएंगे। अगर हम लोग को उसी का से एग्जाम्पल देखो तो ये रहा, शायद इसमें था। नहीं, इसमें नहीं। हाँ, यही है। इसमें था। हम्म तो देखो इसमें, हाँ, इसमें भी हम लोगों ने अभी इसका एग्जांपल देखा कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग सारे कार्ड्स के वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। हम्म। और वही चीज हम लोग वर्ड डेटा सेट के साथ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो सबका आइडेंटिफायर बना दिया आईडी। इसका 24 है, 24 वर्ड्स। इसमें कौन सा वर्ड स्टोर्ड है, तो सैटरडे स्टोर्ड है। टाइप टाइप नाउन एंड लेंथ 8। तो ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉलम नेम में आ जाएंगे, और जो भी वर्ड्स के सारे स्पेसिफिकेशन है और जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो सारे रो में स्टोर होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ आ जा रहे हैं शॉपिंग बिल्स डेटा के साथ। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसको हम लोग सिर्फ एक ही टेबल में ब्लेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दो टेबल। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देखो एक टेबल में करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप नेम में सिर्फ बिग बाजार हुआ जा रहा है, हम्म। और बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है डेटा। तो हम बिल्कुल। लोग को इससे बचने के लिए, देखो आईडी भी रिपीट हो रहा है, बिग बाजार भी रिपीट हो रहा है, कस्टमर नेम भी रिपीट हो रहा है। तो इसे रिपीट से बचना, ये तो हम लोग के कंप्यूटर में मेमोरी भी लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डेटा को देखो, तो सेपरेट टेबल में जैसे स्टोर कि, करेंगे। हाँ, जैसे एक हीप मेमोरी होता है, छोड़ो उसे जाने दो। मान लो ये एक आईडी से, तुम्हारा आईडी से ये कुछ कोई भी नाम बना दिए, मान लेते हैं ये आकाश है, ठीक है। हम्म। यहाँ से बस एक बार आकाश बनाना पड़ा, और मैंने जितना भी सामान परचेज किया है वो यहाँ पे हम लोग स्टोर करते जाएंगे। और हम लोग इन सभी को ऐसे करके इसके साथ वो कर देंगे, एरो बनाकर बस इंडिकेट कर देंगे कि ये सारा का सारा सामान आकाश ने खरीदा है। तो हम आकाश लोग तो बस आईडी के एक थ्रू और भी तो स्टोर ये करना कर पड़ा ना। सकते हैं ना? क्या?
आईडी के थ्रू भी तो हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक आईडी दिया हुआ है 5, अब सब में हाँ तो हाँ 5 वही कॉमन है। आईडी। हाँ आईडी लो या फिर ये नेम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे आईडी भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नेम भी रिपीट हो रहा है। हम्म। तो लेकिन मल्टीपल मोस्टली भेज तो आईडी ही सकते हैं लिया ना। जाता है, क्योंकि हो सकता है आकाश के नाम का कोई और भी इंसान हो। वही वही बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ तो वही जनरली आईडी ही लिया जाते हैं। चलो ठीक तो है। आईडी ही लेना बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सारे डेटा यहाँ से लेके इतने तो रिपीट हो रहा है, आईडी, शॉप और कस्टमर नेम। और उसके बाद वो कस्टमर जो भी आइटम ले रहा है, ये सब ले रहा है, ये सब रिलेवेंट डेटा है हम लोग के लिए, आइटम से लेकर टोटल तक। हम्म तो हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टेबल बना रहे हैं। एक कस्टमर आईडी की टेबल बना दे रहे हैं, यहाँ शॉप की टेबल बना रहे हैं, कस्टमर की टेबल बना रहे हैं, नेम की और टोटल अमाउंट की। हम्म और उसके बाद हम लोग बस एक आईडी असाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एक दूसरी टेबल बना रहे हैं कि यहाँ पे ये सारा कस्टमर क्या क्या सामान खरीदा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस आईडी से इस कस्टमर के डिटेल को भी इंडिकेट कर रहे हैं, और इस आईडी से इस कस्टमर ने जो जो सामान खरीदा है उसको उनके भी साथ भी इंडिकेट कर रहे हाँ इंडिकेट कर रहे हैं। उसे क्या बोलेंगे, मैं उस टर्म को भूल रहा हूँ। अगर एक एरो से किसी के तरफ पॉइंट किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एक जावा के टर्म में मुझे हैं। ध्यान नहीं आ पॉइंटर। रहा। तो उसे हाँ पॉइंटर, एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर आईडी है, आईडी इसके तरफ भी इंडिकेट कर रहा है और वो पॉइंटर इसके तरफ भी कर रहा है। तो ये खुद से जान जाएगा कि हाँ ये, अगर मैंने आईडी 5 डाली है तो ये 5 आईडी अक्षता की है और अक्षता बिग बाजार से शॉपिंग की है। तो ये पॉइंटर इस टेबल में भी प्रेजेंट है और इस टेबल में भी प्रेजेंट है। तो तो क्या इस ये एक दोनों तरीके टेबल में का बस एक आईडी। डेटा टाइप है? क्या ये एक तरीके का डेटा टाइप है टेबल अपने आप में, क्योंकि तुमने पॉइंटर की बात की। हाँ तो तो पॉइंटर ये तो तो हमेशा डेटा फ्रेम में आती है ना। ये ठीक है। टेबल अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में इस टेबल को हम लोग डेटा फ्रेम बोलते हैं। हाँ, तो अगर डेटा टाइप देखोगे तो हमेशा डेटा फ्रेम आएगी इस टेबल की, डेटा। वी हैव और मल्टीपल इस डेटा टेबल फ्रेम के और हम लोग मर्ज करेंगे क्या, उसे बेस्ड ऑन दैट आईडी, या फाइंड भी हाँ करेंगे या हम लोग क्वेरी मर्ज रन नहीं करेंगे। करेंगे, ये दोनों हमेशा, नहीं नहीं हम लोग मर्ज नहीं करेंगे। ये ओके। दोनों हमेशा सेपरेट टेबल, सेपरेट डेटा फ्रेम रहेंगे, और हम लोग बस इंडिकेट करेंगे, उन दोनों की तरफ इशारा कर देंगे कि ये आईडी इसके साथ कनेक्टेड है, हम बस। लोग एसक्यूएल मर्ज क्वेरी रन कैसे कर करेंगे, सकते अगर हाँ हैं, एसक्यूएल के क्वेरी रन कर सकते हैं इसके ऊपर अगर हाँ प्रोग्रामिंग हाँ सीखे बिल्कुल उसी के तरह, एसक्यूएल क्वेरी की तरह, क्योंकि एसक्यूएल में भी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, तो हम्म। ये भी एक उसी कैटेगरी में फॉल करेगा। चलो ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, तो ये सब क्या था, ये सब नॉर्मल सारा ऑर्गेनाइज डेटा था। ऑर्गेनाइज क्या बोलो, ये सब हम लोग एक ही टेबल में सारे के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। हाँ, पर यहाँ पे अगर हम लोग एक ही टेबल में गैदर करना शुरू करें तो हम लोग की सिस्टम की बहुत ज्यादा मेमोरी लेगा। बिल्कुल। और तुमको तो पता ही होगा कि अगर हम लोग एक सिस्टम में अगर किसी फाइल को खोलते हैं, सारी की सारी मेमोरी रैम में स्टोर होती है। बिल्कुल। तो हम लोग चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा रैम खाली हो, तो हम लोग डेटा की डुप्लीकेशन से हमेशा बचेंगे। ऑब्वियसली तो हम लोग वही हमेशा बचने वही के लिए बस करते हैं। एक, हाँ हाँ तो हम लोग बस एक डेटा यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस डेटा, इस पर्सन ने जो भी सामान खरीदा उसकी अलग से टेबल बना देंगे, क्योंकि यही जो ये टेबल है यही वैल्यूएबल है, इसकी ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती है। ये तो हम लोग आईडी से इंडिकेट कर ही सकते हैं, जो आईडी यहाँ पे तो हर प्रेजेंट है। न्यू आईडी के लिए हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे। हाँ यहाँ पे पांचवें के लिए अलग टेबल है, और यहाँ पे देखो जैसे ही अगला टेबल ऐड होगा, देखो यहाँ पे बिग बाजार की थी तो एसवी स्टोर में ये दूसरा इंसान गया, ये इंसान देखो एसवी स्टोर में गया, तो एसवी स्टोर के लिए हम लोगों ने नया टेबल बनाया है यहाँ पे। हम्म हाँ तो हम लोग हर आईडी के लिए एक नया टेबल बनाएंगे, और इस टेबल को इसके साथ लिंक कर देंगे या पॉइंट कर देंगे कि हाँ ये टेबल इस इंसान को बिलोंग करता है, इस आईडी के साथ वो लिंक्ड है। जैसे ये ओके। देखो, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक डेटा है, ठीक है, मतलब कि ये एक डेटाबेस समझ लो। यहाँ पे मैंने एक नया फाइल बनाया, मान लेते हैं हर्ष के नाम से, ठीक है। हम्म नहीं इसको मैं 10, जैसे यहाँ पे हम लोग आईडी समझ रहे हैं ना, तो हम लोग 101 दे देते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं
हर्ष कुछ भी 1 2 3 ये हो गया। और हम्म तुम्हारा बिल का अमाउंट 1 2 3 हो गया, ठीक है। हम्म और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, मान लो समझ लो वो एक टेबल है। यहाँ पे मैं 101 डालूंगा। हम्म हम्म, कुछ भी डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 101 के साथ लिंक करना है। तो बिल्कुल। मैं एक तरीके का ये पॉइंटर बना दे रहा हूँ 101, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आइटम मैं समझ रहा हूँ तुमने ए परचेज किया, बी परचेज किया, सी किया, कुछ भी परचेज किया। और इसकी टोटल बिल अमाउंट यहाँ पे कितने थे, 1 2 3। हम्म यहाँ पे 1 2 3 आ गए। हम्म तो अब देखो यहाँ पे हर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अब देखो अब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लिंक हो गए हैं। अब यहाँ अच्छा। नाम हर्ष है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नाम श्रीनिवास, यहाँ पे पहले नाम अक्षय, हम्म अक्षय या जो भी था वो अच्छा। नाम था। अब यहाँ पे नाम है, यहाँ पे तो बस इतना ही फाइल स्टोर है, डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर है, आईडी बिग बाजार अक्षय और अमाउंट। हम्म यहाँ पे आईडी आईडी ये रहा, नाम अक्षय रहा, ये टोटल अमाउंट है। हम्म तो यहाँ पे अगर उतना ही डेटा स्टोर है, अब हम मुझे देखना है इसने क्या क्या परचेज किया। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो तुम्हारा देखो तुम्हारा सारा आइटम खुल गया, तुमने ये सारा ओके। आइटम परचेज किया। तो ये वाह। एक तरीके से लिंक कर दिया ना उसको, उसी हम्म तरीके से। और यहाँ पे मुझे देखना है कि ये कौन है, इसका पूरा डिटेल देखना है। तो मैं इस पे 101 पे क्लिक करूंगा तो ये खोल दिया। तो 101 हर्ष। तो यहाँ पे अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। ये हाँ इसके साथ समझ लिंक गया कर मैं। दिया, ये अलग। हाँ, तो ये अलग डेटाबेस है, ये अलग डेटाबेस हम्म है। और इसे हम लोग पेरेंट डेटाबेस मान सकते हैं और इसे हम लोग चाइल्ड डेटाबेस मान सकते हैं, अगर हम लोग को ऐसे समझना रहे तो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया मतलब। आई होप सब कोई समझ गया हाँ होगा। ठीक है। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है। जो ये आईडी से हम हाँ डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि एक लिंक बना दे रहे हैं कि हाँ, इस आईडी से हम इस पर्टिकुलर डाटा को सर्च कर सकते हैं, है ना? हाँ, देखो यहाँ पे मैंने लिंक यहाँ पे बनाकर दिखाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम लिंक बनाओ। तुम हो सकता है तुम अलग तरीके से अटैच करो, जैसे मैं ये हम बोलना लोग चाह रहा हूँ पाइथन में। हाँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप डिनोट कर दिए एक आईडी से, दो हम्म हर्ष हो सकते हैं, लेकिन दोनों हर्ष की हम्म, आईडी सेम नहीं हो सकती है। एक का हाँ 5 हो हाँ सकता है, एक का 11 हो सकता है। तो मैं बिल्कुल। हाँ 11 सर्च करूंगा तो हर्ष 2 आएगा, 5 सर्च करूंगा हाँ तो हर्ष 1 हाँ आएगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सीन वैसे है। ही। ठीक हाँ, तो वैसे डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो देखो वही था, ये आइटम्स ऑफ शॉपिंग व्हील ये समझ में आ गया, और मल्टीपल रोज ये भी समझ में आ गया कि बिल्कुल। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा से बचने के लिए हम लोग ज्यादा डेटा बनाते हैं। हम्म देखो मल्टीपल रो बनाते थे तो क्या होता था, डेटा डुप्लीकेट होता था। हम्म लेकिन हम लोग क्या करने लगे, हम लोग स्प्लिट कर दिए डेटा को। तो हम टेबल्स लोग के तौर नीड टू लिंक विया यूनिक एट्रीब्यूट। तो हम लोग यूनिक एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे यूनिक एट्रीब्यूट आईडी है। तो हम्म आईडी के साथ उस डेटा को लिंक कर दिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ करके अभी दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया ना, तो ये टेबल खत्म हो गया। यस। अब सूडो कोड पे आते हैं। अब बस यही है, सूडो कोड है, और सूडो कोड कैसे यूज होता है बस इतना ही है। में एक चीज इसमें है, थर्ड साइड इफेक्ट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सूडो कोड। ये एक बहुत हाँ, ज्यादा तो ये रहा इम्पोर्टेंट साइड टॉपिक। इफेक्ट। लेकिन इसको कवर करते हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम हाँ। लगेगा लेकिन आई अब थिंक इट विल बी वैल्यूएबल। हम्म अब ये सूडो कोड तो बिल्कुल ही सेम है जो कि सेकंड वीक में था। सेकंड वीक में था क्या सूडो कोड? हाँ सेकंड वीक में है ना, सूडो कोड के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे बस, दो तीन। हाँ बिल्कुल, बस सेम है। यहाँ पे कुछ डीप में भी नहीं गया हुआ। देखो यहाँ पे सूडो कोड होता है, यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया रहेगा सूडो कोड का। जैसे अगर टेम्पलेट की बात करें तो हाँ, इसमें हाँ, ये एक सूडो कोड है जहाँ पे हम लोग हर लड़के के मैथ्स के मार्क्स को सम करके दिखाना होगा। हाँ हाँ, ये हम बनाए तो भी थे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम लोग सम का वैल्यू 0 रख लेते हैं सबसे पहले। हम्म और वाइल एक हम ऐसा लोग लूप शायद, होता है एक जो मिनट, सम का वैल्यू क्या नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता?
हाँ, सम का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क हाँ, लेकिन अगर तुम सम का वैल्यू -1 डालोगे तो यहाँ पे सम हो रहा ना, मैथ्स के मार्क्स का सम हो रहा। अगर किसी का मैथ्स का समझ मार्क्स गया। 10 आया तो समझ हम लोग को क्या करना है, अगर ये क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो सभी के मैथ्स के मार्क्स को काउंट करने हैं। तो अगर ऐड 40 करना है। स्टूडेंट है, सबके 100 मार्क्स आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 40,000 या हम्म 4,000 जितने भी होंगे। अगर तुम -5 रखते हो तो क्या होगा, -5 में वो ऐड करेगा। किसी के मान लो स्टार्टिंग में मार्क्स मेरे 40 आए 100 में से, तो हम्म मैं अगर इसमें -5 में से ऐड करूंगा तो 35 ही आएंगे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट 1 के कितने मार्क्स है, मतलब पता नहीं, मिस कैलकुलेशन हो जाएगा ना ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि 40 स्टूडेंट है, सभी के 100 मार्क्स है, तो ऐसे 4,000 आ रहे हैं, ठीक है। और 4,000 या 40,000 जितने भी आ रहे हैं, तो अगर -5 से स्टार्ट करेंगे तो 40,000 में -5 उतने आएंगे ना टोटल मार्क्स। बिल्कुल। समझ रहे हैं? मैं समझ हाँ, गया। तो इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, वाइल देखो, वाइल लूप तब तक रन करता है जब तक उसके अंदर की कंडीशन ट्रू रखती है। ट्रू ठीक है। नहीं हो जाती। हम्म ट्रू नहीं तो हो जाती या ट्रू रहती है? जब तक वो ट्रू रहती है तभी तक ट्रू रन रहती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो रन करता रहेगा। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स। जब तक उस पाइल में एक से ज्यादा कार्ड, मतलब कि जब पाइल 1 में ज्यादा कार्ड है, मतलब कि कुछ कार्ड्स बचे हैं, तब तक ये लूप रन करता रहेगा। बिल्कुल। ये लूप तभी बंद होगा जब पाइल 1 में कोई कार्ड ही नहीं बचेगा। समझ गई। समझ रहे हैं? तो हाँ। यहाँ पे हम लोग पाइल 1 से x, हम लोग एक कार्ड को पिक करेंगे। एक रैंडमली किसी भी कार्ड को पिक कर सकते हैं या फिर ऊपर से सीक्वेंस वाइज किसी भी कार्ड को पिक करेंगे, हम्म और उस कार्ड को हम लोग पाइल 2 में रख देंगे। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं। देखो, यहाँ पे एक स्टैक है कार्ड का, हम्म ये पाइल 1 है, यहाँ पे पाइल 2 है, ठीक है। हम्म और इसके अंदर मान लेते हैं 4 कार्ड। तो हम लोग यहाँ से एक कार्ड को लेंगे इस इस प्रोसीड्योर के अंदर, हम्म और यहाँ क्या बोल रहा है, मूव x टू पाइल 2। तो इसको लेकर यहाँ से इस कार्ड में डाल देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये जो कार्ड हम लोगों ने मूव किया, क्या इस ये मेल है। और सबसे पहले क्या किया, सम असाइन किए हैं। मान ले सम की वैल्यू 0 असाइन किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या ये मेल है या नहीं, ठीक है। हम्म अगर ये मेल होगा तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सम ऐड कर प्लस रहे हैं सम। एक्स डॉट मैथ मार्क्स। हम्म अगर ये मेल है तो यहाँ पे, अगर ये मान लो मैं हूं, तो अगर मैं मेल हूं तो यहाँ चेक करेगा मैं मेल हूं, उसके बाद मुझे अगर 40 मार्क्स आए थे तो इसे काटेगा, फिर यहाँ पे 40 ऐड कर देगा। और फिर मान लो तुमको चेक तुम्हारा लेगा हर्ष, यहाँ से हर्ष उठाया, इसे यहाँ पे डाला, तुम्हारा मार्क्स चेक किया मेल हो या नहीं। अगर मेल हो, यहाँ भी ये भी क्राइटेरिया पास कर दे, तो यहाँ पे तुम्हारे मान लो 60 मार्क्स है, तो इसमें तो 60 100 हो ऐड कर जाएगा देगा, टोटल। तो वो 100 हो जाएगा। समझ और गया। मान लो यहाँ पे कोई लड़की आई, फीमेल स्टूडेंट आई, हम्म उसे सेकंड पाइल में डाल दिया, थर्ड को उठाकर, यहाँ चेक कर रहा है क्या ये मेल है या नहीं, तो फॉल्स यहाँ है। बोल रहा है मेल नहीं है, हम्म तो फिर सीधे ये हट जाएगा। अब यहाँ से ये फोर्थ कार्ड उठाएगा, फिर यहाँ चेक करेगा ये मेल है या नहीं। अगर मेल है तो ऐड करेगा, नहीं तो फिर हटा देगा। मेरा एक क्वेश्चन था। ये सबका क्लियर हो गया? मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग मूव एक्स टू पाइल टू आफ्टर इफ क्यों यूज नहीं कर सकते? मतलब इफ ब्लॉक के बाद हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते? मूव एक्स टू पाइल टू हम लोग हाँ, यूज हम लोग कर कर सकते। सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इफ ब्लॉक लगा है ना, हम्म ये इफ ब्लॉक हम लोग पाइल 2 में लगा रहे हैं, पाइल 1 में नहीं लगा रहे। पाइल पहले मूव कर दे रहे हैं, उसके बाद पाइल 2 में ये कोड लिखा, ये कोड जो भी लिखा है ना इफ वाला, हाँ ये हाँ। पाइल 2 में लिखा है। तो पाइल 2 ओके। में ही ये कोड लगा रहे हैं। अगर पाइल 2 में कोई कार्ड रहेगा ही नहीं तो ये कंपेयर किससे करेगा, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैंने इसका एक सूडो कोड टाइप का बनाया था। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं ये बोल रहा था, फॉर एग्जांपल हम लोग कार्ड लेते हैं
उसका चेक करते हैं जेंडर, हाँ। और उसके बाद अगर वो मेल है हम्म। तो सम ऐड करते हैं, और मूव टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ कर, मतलब मैथ मार्क्स ऐड कर देते हैं, हाँ। ठीक है, पहला। और हाँ। उसके अगर नहीं है हम्म। तो भी वो, और फिर कार्ड को मूव कर देते हैं, और अगर नहीं है बाय द वे वो हाँ हाँ, फिर तुम वैसे भी कर देखो। किसी भी, तुम ये मानते हो कि नहीं, किसी, तुम कोई भी लैंग्वेज अभी तक सीखे हो कि नहीं हाँ प्रोग्रामिंग पाइथन में? जानता हूँ। हाँ, तो अगर पाइथन जानते होगे तो तुम ये जानते हो कि किसी भी एक कोड को लिखना का, एक प्रॉब्लम का एक ही तरीके का सॉल्यूशन नहीं होता। नहीं नहीं, बहुत सारे मैं उसे सॉल्यूशंस 10 होते हैं। तरीके से सॉल्व। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसे मूव कर दे रहा है पाइल 2 में। हम्म उसके बाद ये डिसीजन बॉक्स लगा रहा है। तो हम्म यहाँ पे ये चाहता, अगर ये सच में चाहता तो ये डिसीजन बॉक्स को डायरेक्ट इसे यहीं फिट कर देता, और इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करता और ये डायरेक्ट ये यहाँ पे चल जाता। समझ रहे हो? आई थिंक पहले यहाँ सेकंड पे वाले से हम लोग को फिट करना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम लोग कार्ड ही पिक नहीं करेंगे तो हम लोग हम्म, जेंडर कैसे चेक करेंगे? तो मेरे ख्याल से पाइल 1 के बाद हम लोग जेंडर लगा सकते थे, और फिर मूव टू पाइल 2 कर सकते थे सम के बाद। हाँ हाँ, वही कर सकते हैं, इसको हम लोग उठाकर इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। हाँ हम भी वही बोल रहे हैं। तो हाँ, या फिर इसके बाद में लगा के देखो, अगर ये कोड यहाँ इफ लग रहा है ना, हम्म तो हम लोग पाइल 2 में कोड लगा रहे, कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पाइल 2 में जो भी सबसे ऊपर का कार्ड है, हम लोग ये कोड उसके साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग पाइल 1 के साथ रन करना हो तो पाइल 1 में भी कर सकते हैं। पाइल 1 में जो सबसे नीचे का कार्ड है जिसे हम लोग पाइल 2 में रखने वाले हैं, हम लोग पाइल 1 में उसी कार्ड के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में लिख देंगे यहाँ पे कि मूव एक्स टू पाइल 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है। समझ गए? हाँ, हाँ तो ये सूडो कोड वही है कि सूडो कोड किसी भी फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट तो था विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसको एक प्रॉपर कोड फॉर्मेट में लिखने का एक तरीका है, हाँ, ये मतलब कुछ इंग्लिश और पैरामीटर्स कोड के के साथ। बीच का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वही सारे के साथ फ्लो चार्ट का कोड रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से। हाँ हाँ। अब हाँ, प्रोसीजर पे देखो चलते हैं। पैरामीटर। हाँ, जो जितने भी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहे हैं, जैसे नेम, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स में आ जाएंगे। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फर्स्ट रो ये में जो सारे भी हैं, पैरामीटर्स में आएंगे। फर्स्ट रो में हाँ, जो भी हैं। तो देखो एक चीज मैं करके दिखाई देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हमारा स्क्रीन रुक गया है, आकाश। हेलो। किसी को कोई अभी तक डाउट है क्या किसी भी चीज में, या काफी स्मूथली चल रहा है? नहीं अभी अभी तक तो तो नहीं। कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। मेन यही है, मतलब सेशन रखने का यही है कि कोई डाउट प्रॉब्लम ना करे। वीक 3 तो वैसे कुछ है भी नहीं, वीक 4 से ही मेन जो भी शुरू होगा वो वीक 4 से ही होगा। तो फोकस करने वाली बात इस वीक में एटलीस्ट है प्रोसीजर्स और साइड इफेक्ट ऑफ प्रोसीजर्स, जिसका इफेक्ट हम लोग वीक 4 में बहुत देखने वाले मुझे एक डाउट था हर्ष भाई। हैं। बोलो। वो ना
वो इस जिस वाला ग्रेडेड असाइनमेंट 2 में है जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें इनिशियलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है, जो मेल के लिए मिनिमम और फीमेल के लिए मैक्सिमम है फिजिक्स मार्क्स के लिए, अगर आपको याद हो तो। तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। कि कैसे वो लोग ले रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं समझा। अगर तुम किसी चीज को मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम हर बार चाहोगे कि जब भी तुम उससे जो हाँ प्रेजेंट वैल्यू है उससे कोई बड़ा वैल्यू लो, तो क्या चाहोगे? वो बड़ा होगा हाँ तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। तो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स तुम कितना हाँ मिनिमम रखोगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट करोगे, राइट? लेकिन मिनिमम के केस में क्या होगा? हाँ हाँ मिनिमम के केस में चाहोगे कि जितना भी वैल्यू है वो अगर बड़ा है तो ऐड नहीं हो, लेकिन मतलब वो वहां पे नहीं जाए, बल्कि जो छोटा होता जाए वो वहां पे जाए, है ना? तो इसीलिए तुम मैक्सिमम वैल्यू लेते हो। यानी कि इसीलिए ओके बोलो। ओके, ठीक है। और अगर बाय तो द वे, यही यही रीजन है कि हम 101 लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 101 भी इसलिए 100 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 100 एक्चुअली एक मार्क्स हो सकता है, राइट? हाँ और या हम्म, और मैक्सिमम जो है वो तुम्हारा जीरो से हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि बाद में इंक्रीमेंट कर, है ना? लेकिन हाँ, तुम्हारा इफ कंडीशन भी ओके डिपेंड करता है। अगर तुम इफ कंडीशन को रिवर्स कर दोगे तो ये चीज जो है इसका इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। हाँ। ठीक है। साइड मेरी इफेक्ट आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं, आवाज भी नहीं आ रही थी, स्क्रीन भी नहीं नहीं दिखा आ रही, रही थी स्क्रीन ना। एकदम रुक गई थी। कितने देर से? और ओके 2 मिनट शायद हो दो काफी तीन देर से। ओह, मैं फालतू का एक्सप्लेन किया जा रहा था। गए। कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो फास्ट फॉरवर्ड में हाँ, निकाल लो, मतलब एक्चुअली तुम्हारा स्क्रीन ना एकदम फ्रीज हो गया था, इसलिए मैं उनको बोला भी अब मैंने। दिख रही? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बस हाइड कर लो वो। हाँ, तो यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी उसका कॉलम नेम है वो सारे वेरिएबल्स में आ जाएंगी। और हाँ अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, तो नेम में हम लोग काव्या स्टोर करते हैं। वहां पे क्या क्या थी वेरिएबल्स? वहां पे एक जेंडर अक्षया थी। है, काव्या है। हाँ, जेंडर थी, जेंडर में फीमेल। और उसने टोटल टोटल मान लो शॉपिंग की 500 की। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से स्टोर कर लेंगे उसे वेरिएबल, और वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर होती है। देखो यहाँ पे लिखा है, हम लोग पैरामीटर्स में वैल्यू असाइन करते हैं, हम्म जो कि फील्ड नेम में है। यहाँ पे जितने भी कॉलम दिख रहे हैं वो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, और ये जो भी रो में स्टोर्ड हैं ये सारे वैल्यूज हैं। बिल्कुल तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सारे वेरिएबल में उन वैल्यूज को असाइन कर दिए हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल। और अगर हम लोग इसे प्रिंट करें तो देखो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, काव्या एफ एंड 100। वो सारे का सारे वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये नेम है। जेंडर पता है क्योंकि ये सारे के सारे हमने ही असाइन किए हैं। तो बिल्कुल ये तो हो गए मात्र एक। हमें ऐसे ऐसे कई ना जानो कितने हजारों को ये डालना पड़ता है, वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है। इसीलिए इसे अच्छे से टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इसे डेटा टेबल फ्रेम फॉर्मेट में बोलते हैं, प्रिंट करके दिखाऊं तो डिक्शनरी यूज कर सकते हो। हाँ ये हाइड कर हाँ, लो सही ये बोला, जो है डिक्शनरी ना। भी कर सकता हूँ लेकिन जनरली डेटा फ्रेम हम हम्म लोग डिक्शनरी से बनाते हैं, ज्यादा आसान पड़ता है। मुझे तो हमेशा यही लगा है कि अगर डेटा फ्रेम बनाओ तो डिक्शनरी के हाँ, थ्रू या डिक्शनरी से लिस्ट के आसान थ्रू। पड़ता है, लेकिन मैं हाँ वो तो है, मैं दो लिस्ट को वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। मतलब तुम एक मैं दोनों को यूज करता हूँ, मैं लिस्ट भी से भी क्रिएट करता हूँ और डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि लिस्ट जो है वो मल्टीपल लिस्ट को भी स्टोर कर ओ, सकता है। ये बहुत बड़ा खासियत होता है लिस्ट का पैटर्न जब पाइथन में जाते हैं। हाँ वो तो है। बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल डेमो दे रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ एक चीज है कि कुछ कोड जो है वो इन लोगों का अपना क्रिएटेड वर्जन है, तो उस चीज को हम लोगों को क्रिएट करना ये पड़ेगा। कोड ये कोड अपना वो सूडो कोड है। सूडो कोड हम्म, वैसा होता ही है, बहुत ही बोरिंग सा। हाँ शायद डेटा फ्रेम मेरे में है नहीं, ये मैंने लिस्ट में दिया। जैसे ऐसा ऐसा लिस्ट है ना, तो हम्म अगर मैं ये सिर्फ काव्या का ही है।
अगर मैं बहुत सारे डेटा फ्रेम को ऐड करूंगा, जैसे काव्य है, हर्ष हो गया, आकाश हो गया, कोई भी नाम हो गया, अगर मैं उसका अलग डेटा फ्रेम बनाऊंगा तो ऐसा ऐसा अलग अलग लिस्ट सबका बनता जाएगा, और मैं अगर इन सभी को मर्ज कर दूंगा तो टेबल के फॉर्मेट में ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम तो सही। ये हो गया। हाँ, यार ये हाइड तो कर लो अब नीचे कॉलिंग, वाला। हाँ ये है, ओके। हाँ, हाँ उससे दिखता नहीं है ना फिर। तो हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। अब अगर हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है किसी प्रोसीड्यूर है, इसे रिपीट करना है। प्रोसीजर क्या बोल रहे मान हो लो, वो बताओ। हाँ प्रोसीजर समझ लो। हम लोग तो मतलब उसको फंक्शन मान लो बोलते कि हैं। अगर हम, हाँ अगर हम लोग को एक टास्क दिया गया है हम्म कि ये हम लोग को 100 फाइल दे दिया गया है, इन 100 फाइल्स में एक कुछ डेटा है, जैसे कि सबसे पहले नेम है, हम्म ठीक है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, हाँ ठीक है। इन सारे के सारे फाइल्स में नेम है, और इसमें मैथ्स के, मान लो यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स मैं स्टोर कर रहा हूँ 23, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं कितने, कुछ भी 34, कुछ भी डाल दो 34 और 54 कुछ भी। हाँ कुछ भी डाल देता हूँ। अगर, हाँ मान लेते हैं कि इसी टाइप की हम लोग के पास 1000 डेटा फ्रेम है, ये तो हाँ मात्र एक डेटा है, तो 1000 डेटा है। तो अब हम लोग को एक टास्क असाइन किया है कि मैथ और केमिस्ट्री इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके हमको सारे के सारे स्टूडेंट के मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को ऐड करके उनका रिजल्ट दिखाना है, बिल्कुल। टोटल दिखाना है, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का टोटल मैनुअली करो तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 3 2 5 57 57 हो जाएगा। हम्म लेकिन हमें ये काम उन सारे 1000 स्टूडेंट के साथ करना पड़ेगा, हम्म तो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, मतलब पॉसिबल है तो हम लोग को करने में कई दिन लग जाएंगे, 1000 बिल्कुल स्टूडेंट के, या फिर कई इक्वेशन दिन नहीं लिखना तो है। कई घंटे तो आराम से लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोसीड्यूर बना देंगे, हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे कि उसका काम ही होगा कि मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को ऐड करना। तो सिंपल देखो भाषा में अपने काम पाइथन में को हम लोग क्या दूसरे को करते दे हैं, देंगे। हाँ तो एक फंक्शन बना देंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिफ बना देते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं, हम लोग नाम कुछ ऐड भी दे डाल दो। सकते हैं अपने हिसाब से। ऐड डाल दो। हम लोग देते हैं ऐड, क्या ऐड करते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, तो सीएम केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या ऐड करना है, 2 मार्क्स को एम ऐड करना कॉमा है, सी तो हम लोग मैथ्स कॉमा एम। केमिस्ट्री, ठीक है, इतना कर दे रहे हैं। अब ये 2 वेरिएबल हम लोग इमेजिनरी असाइन कर रहे हैं, ये 2 वेरिएबल अभी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हाँ है। तो हम लोग इन दोनों वेरिएबल को ऐड करेंगे, हम लोग मान ले रहे हैं कि ये जो 2 वेरिएबल हम लोग इन लोग को देंगे ना, ये मैथ्स का मार्क्स है और ये केमिस्ट्री का मार्क्स है, तो हम लोग एक टोटल बना देते हैं, टोटल मैथ्स इज मैथ्स प्लस इक्वल टू केमिस्ट्री। मैथ प्लस केमिस्ट्री। हम्म अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टोटल, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या होगा, देखो कुछ रन नहीं हो रहा, देखो फिर से करके दिखा, कुछ तो रन नहीं नहीं हो होगा, रहा, ठीक है, कॉल ही नहीं किया। नहीं होगा ना। और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, हम्म अब ऐड सीएम, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या मांग रहा है, देखो ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि मैथ्स देने और केमिस्ट्री देने, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। इसको तो हम लोग पैरामीटर्स जरूरी कहते नहीं है हैं कि बाय द वे। हाँ जरूरी नहीं है कि मैथ्स के नाम में ही वो वेरिएबल स्टोर, तो हम लोग मैथ्स और केमिस्ट्री को एम और सी में स्टोर किए हैं, बिल्कुल। किया ना। तो हम लोग यहाँ पे मैथ्स को बोल देते हैं कि एम है, और केमिस्ट्री को बोल देते हैं सी है, ठीक है। और हम लोग अब क्या किए, अब हम लोग कॉल कर दिए उस फंक्शन को। अब हम लोग देखो, अब हम लोग रन करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हुआ, रन कर गया। ये खुद से प्रिंट कर दिया। देखो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर देते हैं, अच्छे से पता चल जाए इसके लिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग एम और मैथ्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को हम लोग इसको इस फंक्शन को दे दिए और कॉल किए, तो अब क्या दे रहा है, योर टोटल मार्क्स इज 57,
तो अब हम लोग को तो बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग को जितने भी डेटा फ्रेम हो गए ना, तो बस अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और यहाँ पे बस उन दोनों कॉलम का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम क्या क्या है, यहाँ पे कॉलम्स हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं बस एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर नेम। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि नहीं थर्ड वीक में, हर्ष या कोई भी? फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्या बताया गया सेकंड या थर्ड वीक में? वाइल का और वाइल एंड इफ का बताया गया है, फॉर लूप का नहीं बताया गया है। लेकिन फॉर लूप बेसिकली किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए होता है। हाँ, वो इटरेट होता है। तो आइट्रेटर का कॉन्सेप्ट हाँ, बताया गया है, लूप का कॉन्सेप्ट आई डोंट रिमेम्बर कि बताया गया। हाँ शायद बताया गया है, फर्स्ट वीक में ही बता दिया गया था। ओ, तो देखो, अगर मैं एक बार बस थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ, ये मैं कुछ कोई भी वैल्यू डाल दिया हूँ, ठीक है। हम्म देखो, फॉर का मतलब होता है ना कि वो जितना भी आइटम है उसके अंदर सबके साथ आइट्रेट कर जाएगा, हर एक आइटम को जा कर वो देखेगा। हाँ चेक करेगा। फॉर एक्स इन ए प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स है ना इसके अंदर, सबको एक एक करके प्रिंट करेगा, एक साथ प्रिंट नहीं करेगा। देखो, इसको यहाँ पे क्या एरर बता रहा, इंडेंटेशन एरर। नहीं वो एक मैंने स्पेस दे दिया था वहां पे। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा एक एक करके प्रिंट किया। वहां पे वैसे प्रिंट नहीं किया। अगर मैं चाहता तो देखो, यहाँ पे एक साथ प्रिंट कर रहा, लेकिन वहां पे फॉर लूप में क्या किया, पहले वन के पास गया और वन में जो भी चीज होगा उसके साथ फॉर के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन वन के साथ करेगा, फिर टू में जाएगा। लेकिन मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा को एक साथ प्रिंट कर रहा। और उस फॉर लूप के अंदर क्या हम लोगों ने बोला था, फॉर एक्स इन ए, पहले ये पहले ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, उसके बाद लेकर अंदर जाएगा, जो भी फंक्शन होगा इसके अंदर इसके साथ वो काम करेगा। तो यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है प्रिंट करने का। तो वन को ले गया इसके अंदर, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर वापस से टू में गया, फिर टू को लेकर यहाँ गया तो फिर टू को प्रिंट कर दिया। अगर मैं चाहूं तो मैं x प्लस वन कर देता हूं, तो जो भी ये लिस्ट में जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, इन सभी में एक ऐड करके प्रिंट करेगा। देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 2 3 4 मैं इंटू 2 कर दे रहा हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करना। हाँ, तो देखो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 था तो इस अंक का डबल करेगा, लास्ट में 3 2 4 था तो इसका डबल 6 4 8। बिल्कुल। तो जो भी है सबको एक एक करके सबके साथ ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे वही है कि ये मैंने एक फंक्शन बस बना दिया है, प्रोसीड्यूर बना दिया है। अब इस प्रोसीड्यूर को मैं फॉर लूप में जाकर रिकॉल करूंगा तो टेबल है, तो हम लोग को पता है कि इस टेबल में सभी के नाम स्टोर्ड हैं या सभी के आईडी स्टोर है। मैं बस आईडी में जाकर आइट्रेट कर दूंगा, एक एक आईडी का हर एक मैथ्स मार्क्स और केमिस्ट्री मार्क्स को ऐड करके वो टोटल मार्क्स में स्टोर करता जाएगा। तो वही है। और ये देखो, ये वही है कॉलिंग ए प्रोसीड्यूर। हम लोग किसी वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, देखो ये था, ये वेरिएबल हम लोग बना दिए, उसके अंदर दो चीज को कॉल कर रहे हैं, एक प्रोसीजर बना दिया सम मार्क्स और फिर उसके बाद राइट। हाँ वही है। नो यूजफुल रिटर्न, देखो वही था, क्या था, नो यूजफुल रिटर्न वैल्यू, प्रोसीजर कॉल इज सेपरेट स्टेटमेंट। अच्छा, रिटर्न भी तो करते हैं। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेपरेट ही स्टेटमेंट बनाया ना इसका, ये जो हम लोगों ने बनाया इसका इस डेटा के साथ कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ये अलग है इनका, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इसे बनाया ताकि हम लोग का टाइम बचे और एक बार में हम लोग सारा काम कर सकें। हाँ, तो ये वही है। देखो यहाँ पे हम लोग को सूडो कोड को मॉड्यूलराइज करने में हेल्प करता है। देखो, कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो मॉड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं कभी पहले मॉड्यूल नहीं बनाता था, मेरा कोड पहले का देखेगा। अगर देखो मेरा पुराना, अगर मैं तुम्हें कोई भी कोड दिखा दूं तो लगेगा कि कितना गंदा कोड है।
हम्म, हाँ, यहाँ पे देखो तो मैं पहले कोई भी स्टार्ट करता है तो मॉड्यूलराइज नहीं करता। यहाँ पे देखो कितने गंदी तरीके से कोड लिखा हुआ है, कोई भी देखेगा तो कभी समझ ही बेसिक नहीं के पाएगा अंदर सब ये कुछ है कोड ये। है। हाँ, करता क्या है, क्या करता है, कुछ नहीं। मैंने कुछ फॉर लूप मतलब फॉर लूप यूज करता था, मैं डिफाइन वगैरह कुछ नहीं करता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगा ना कि अगर कहीं पे तुमको कोड चेंज करना है तो तो पूरा तुमको सर्च हर करो, जगह जाकर फाइंड चेंज करो। करना होगा। हाँ, हाँ, वही सर्च करो। प्रॉब्लम है। और लेकिन मॉड्यूल में क्या है कि एक तो छोटा होता है, तुम 3 लाइन में सारे के सारे फंक्शन को निपटा दोगे। हम्म। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 3 लाइन में निपटा दिया, और मुझे कुछ चेंज करना है तो मुझे बस इन 3 लाइन में चेंज करना, और सारे के सारे चीज अपने आप ऑटोमेट हो जाएंगे। इन और जनरल वही हम है, लोग उसे तो ये मॉड्यूल करते हैं। मॉड्यूलराइज बनाने में हेल्प करता है। इन जनरल हम लोग सबसे अलग हम अलग लोग मॉड्यूल इस पूरे के बनाते हैं। पूरे फंक्शन, हम्म। हाँ, हम लोग इस पूरे के पूरे फंक्शन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं बिल्कुल। ये फंक्शन बनाने से। हम्म। हाँ, प्रोसीड्यूर बनाने से वही है। हम्म। इन जनरल तो मतलब तुम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाओगे और फिर उसको मेन मॉड्यूल से जोड़ दोगे, बात खत्म। मैं तो हाँ, वही करता तो हूँ वही जनरली। है। मैं वही करता हूँ। हाँ, सिर्फ वही वही नोटबुक्स क्या में था। बस नहीं नहीं, करता। सबसे पहले तो एकदम क्लटर्ड बनाता है, बाद में कुछ देर के बाद अगर कुछ वो रिजल्ट देने लगता है फिर उसको मॉड्यूलर बनाता है, हाँ, वही वही ताकि बाद में भी चेंज किया वही जाए। तरीका ही है बनाने तो ये देखो, ये वही है जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था। का। सारे मेल के मैथ्स मार्क्स को ऐड कर देना है। हम्म। सम ऑफ बॉयज बॉयज मैथ्स मार्क्स हो गया। अब ये कैसे यूज करना है ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसा। देखो, पैरामीटर्स हमेशा ही फिक्स्ड रहेंगे, हम्म। और वेरिएबल वैरी करते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम लोग पैरामीटर्स के अंदर ही वेरिएबल डालते हैं, बिल्कुल। ये वैल्यूज हैं। हम्म। हाँ, तो ये सारे वही है। पैरामीटर्स ही ये एक्चुअली मेन साइड वेरिएबल इफेक्ट होता है। क्या। पैरामीटर्स ही एक्चुअली वो वेरिएबल वैल्यूज होते हैं जो हम लोग पास करते हैं ना। पास हम लोग हाँ, पैरामीटर ही वही। करते हैं फंक्शन या प्रोसीजर को। ये हाँ, इंपॉर्टेंट है। इफ वी इम्प्रूव द कोड इन हाँ, ये प्रोसीजर थोड़ा सा कैन बी। इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं खास वैसा। मुझे इसका थोड़ा समझाओगे, मतलब मैं उतना समझ नहीं पाया था। देखो, हम शुड इसे कुछ देखो, एक सेपरेट एप्लीकेशन या सेपरेट इंटरफेस चाहिए होता है। अगर हम लोग सूडो कोड बनाते हैं तो हम लोग सूडो कोड कहाँ लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, कोई या भी फिर एक कोई एक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज में। चाहिए ना। हाँ हाँ। हाँ, तो कोई एक इंटरफेस चाहिए हम लोग को इसे रन करने में। लेकिन फ्लो चार्ट का ऐसा नहीं था, फ्लो चार्ट हम लोग पेपर में ही बना दिया, कहीं भी बना सकते हैं। तो हम लोग को इसे रन करने के लिए कोई एक इंटरफेस चाहिए। शायद यहाँ वही कहना चाह रहा है, यहाँ पे मैंने भी ज्यादा मैं ध्यान भी नहीं नहीं दिया समझ इसमें। पा रहा हूँ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं। सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन कैसे, मतलब देखो, जैसे। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है उसे रन करना, एग्जीक्यूट करना। हाँ। तो एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम लोग के पास कोई एक इंटरफेस होगा। जिस तरीके से ये एक वीएस कोड के अंदर ये पाइथन का एक एनवायरनमेंट है, तो हम्म। मैंने एक इसे ये इंटरफेस प्रोवाइड किया है, तब ना ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से वही है इंटरफेस। और उस इंटरफेस में हम लोग कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं, पैरामीटर पास होता है, जैसे वेरिएबल पास करते हैं, उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को रिटर्न करते हैं। समझ गए, ये डिफरेंट इंटरफेस का मतलब हाँ, है कि तुम एक्चुअली अपना जो काम है वो तो किसी को पास ऑन कर रहे हो ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पर्सन टू पर्सन देखें तो तुम अपना काम हाँ, किसी और को दे रहे हो करने के लिए, तो वो दूसरा पर्सन एज अ हम्म, सेपरेट इंटरफेस वर्क करता है और साथ ही साथ वो ही इम्प्लीमेंट भी करता है उसको। और तुम बस उसका एक छोटा सा, हाँ, बस एक सिंपल सा एक लाइन में यूज करके प्रोसीजर को कॉल करके अपना काम करवा सकते हो। तुम प्रोसीजर किसी भी फाइल में रख दो, हाँ, इट डजंट मैटर, तुम बस उसको कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो, यही फायदा है ना। हाँ, मैं हम तो लोग वही कॉल समझ कर सकते हैं, और यहाँ पे वही मतलब है, कैन चेंज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड वी प्रिजर्व द इंटरफेस। इंटरफेस। हाँ। हम लोग उस हम लोग उस प्रोसीड्यूर को हम लोग प्रिजर्व करके कहीं भी रख सकते हैं, और उसको जब भी मर्जी करे कॉल कर सकते हैं। हम्म। ये समझ गए ये लाइन। हाँ हाँ। हाँ, तो अब ये हम लोग को इस इन तीनों के लिए अवेयर होना है। ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के कॉल करें। हम लोग के पास कभी व्हाट्सएप पे करेंगे, मेरे पास टाइम एडिंग है। अप मार्क्स, समटाइम नो गारंटी इज नीडेड, ये चीज समटाइम तुमको नो समझ ही साइड नहीं आया। इफेक्ट।
ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता प्रोनाउन मतलब मैचिंग, क्या है और ये पता है ये डेटा है, जैसे प्रोनाउन मैचिंग क्या है, वर्ड डेटा सेट है ना, हम्म वर्ड डेटा सेट के अंदर प्रोनाउन मैचिंग है, और ये हम्म मार्क्स डेटा सेट के अंदर मार्क्स है। तो हम्म यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, नो गारंटी इज नीडेड, शायद से ये अगर हम लोग प्रोसीड्योर ना बनाए ना तो ये सब साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कि कोई मुझे गारंटी समझ नहीं ही है नहीं कि आ रहा तुम है। कोड। हाँ, तो ये सर से पूछना होगा या फिर वीडियो लेक्चर देखना होगा, मैंने तो वीडियो लेक्चर देखा भी नहीं है अच्छे से, देखा ही नहीं है एक्चुअली, वीडियो मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी टाइम मैंने नहीं देखा है, था। वीडियो लेक्चर में भी इतना हम्म क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है। वो बस ये बोलते हैं कि गारंटी नहीं है, हम्म टॉलरेट हो जाता है, गोल उसका सेट नहीं होता, ऐसा सब बोलते हैं। बट क्यों नहीं होता, कैसे होता, वो सब मुझे सर से पूछना ही पड़ेगा। देखो मुझे तो ये लगता है ना साइड इफेक्ट्स में, कि मैंने जो बताया था कि अगर हम लोग प्रोसीड्योर नहीं बनाएंगे हम्म तो क्या होगा कि हम लोग का डेटा पूरा क्लैटर्ड रहेगा, पूरा फॉर्मेट में नहीं हाँ होगा, हम लोग को चेंज करना तो हम लोग को हर जगह जाकर चेंज करना होगा। हम्म तो ये यहाँ पे वही होगा कि अगर हम लोग प्रोसीड्योर बना देंगे तो हम लोग आराम से किसी भी मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, प्रोनाउन को मैच कर सकते हैं कि अगर प्रोनाउन है या नहीं। हम हम्म लोग को सबके लिए हर एक वर्ड के लिए अलग अलग कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम हम्म लोग डेटा को आराम से एक ही प्रोसीड्योर बनाकर सॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। शायद इसका मतलब ये हो मोस्ट सकता है। प्रॉब्ली यही हो, मैं सर से पूछ लूंगा इसका। चलो ठीक है, ओके। ठीक है तो चलो गुड चलो नाइट। बाय, गुड नाइट।